हाय एवरीवन, ड्रेस कोड वाले वीडियो के लिए मस्त ड्रेस पहन के आया हूँ। स्टूडेंट पूछ रहे थे सर प्राइवेट कैंडिडेट के लिए ड्रेस कोड क्या होगा, तो यहाँ पे ये सर्कुलर आया था ना, जहाँ पे एग्जामिनेशन एथिक्स के बारे में बताया जा रहा था। तो एथिक्स में ही कवर कर दिया गया था कि ड्रेस कोड जो रहेगा फॉर्मल, मतलब स्कूल यूनिफॉर्म रहेगा रेगुलर वालों के लिए, और प्राइवेट के लिए लाइट क्लोथ। बट लाइट क्लोथ का मतलब क्या है वो हमें नहीं पता। तो आज के इस वीडियो में ड्रेस एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा। जैसे आपने थंबनेल में देखा ना, वही सेम ड्रेस आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। क्या अलाउड है, क्या नॉट अलाउड है, अवॉइड करना चाहिए, कौन सा हाँ पहन के जा सकते हो, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए दोनों के लिए बताऊंगा, क्लास 10th क्लास 12th के लिए। वीडियो के अंत तक जरूर देखना। यहाँ पे आगे चलते हैं, क्या क्या वीडियो में हम बात करने वाले हैं। व्हाट आर लाइट क्लोथ, सबसे पहला टॉपिक रहेगा। फिर रहेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है लाइट क्लोथ्स का, मतलब कंफर्ट, मॉडेस्टी एंड डिसेंसी, फिर सिंप्लिसिटी। वेदर के लिए कौन सा, मतलब कुछ लोग पूछ रहे थे सर जैकेट स्वेटर वगैरह पहन के जा सकते हैं क्या, दैट थिंग विल बी कवर्ड। आगे बात करेंगे कि कौन सा पहनना चाहिए, कौन सा अवॉइड करना चाहिए लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, लाइट क्लोथ्स का एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। और लास्ट में रहेगा कि क्यों कंसिडर किया जाता है लाइट क्लोथ्स, क्योंकि कोई फैशन शो नहीं है, ये एग्जाम है, तो हमें एग्जाम सेंटर एग्जाम देने जाना है। सो प्रैक्टिकलिटी, कल्चरल सेंसिटिविटी, कोई अमेरिका तो नहीं है कुछ भी पहन के जा सकते, इंडिया है तो इंडिया में कल्चर बहुत मैटर करता है। दैट्स वाई दीज आर द कॉमन सेंस वाला चीज। सबसे पहले बात करते हैं, what does light clothes generally mean in the context of the CBSE dress code for private candidates। हिंदी में समझा देता हूं। CBSE के प्राइवेट छात्रों के लिए ड्रेस कोड के संदर्भ में लाइट कपड़े का अर्थ आम तौर पर क्या मतलब है। डेफिनेशन भी यहां पे मैंने लिख रखा है। लाइट क्लोथ्स फॉर CBSE प्राइवेट स्टूडेंट्स आर जनरली इंटरप्रिटेड एज सिंपल, कंफर्टेबल एंड मॉडेस्ट क्लोथिंग एप्रोप्रिएट फॉर एन एग्जामिनेशन सेटिंग। लाइट क्लोथ का मतलब ये होता है कि सिंपल होना चाहिए, आपको आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, और मॉडेस्ट क्लोथिंग मतलब सोसाइटी पे एक अलग तरीके से इमेज नहीं बनना चाहिए, कोई मतलब आकर्षित करने जैसे। जैसे हम किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो ऐसे चमकीला पहनते हैं, कोटेशन के साथ पहनते हैं, या फिर वो जो चुमकी लगा हुआ होता है वैसे पहनते हैं, तो हमें अट्रैक्शन मिलता है कि हाँ बहुत सुंदर लग रहा था। बट एग्जामिनेशन हॉल में ये सुंदर लगने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे आप एग्जाम देने जा रहे हो, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। आगे बात करते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी वो कपड़ा आए तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा सकूं। वाई इज कंफर्ट एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट क्लोथ फॉर एग्जामिनेशन। परीक्षाओं के लिए लाइट कपड़े की विशेषताओं में आराम क्यों महत्वपूर्ण है। आराम होना मतलब अगर आप कंफर्ट फील नहीं करोगे ना तो आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। अगर आपका शर्ट टाइट हो रहा होगा या जीन्स बहुत टाइट होगा या फिर लोग आपको घूर रहे होंगे, तो फिर आप कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, आपका ध्यान उस तरफ जाएगा और एग्जाम अच्छे से आप नहीं लिख पाओगे। दैट इज द मीनिंग कि जो लाइट क्लोथ्स है वो उतना सबके लिए कॉमन होना चाहिए। आप ज्यादा अटेंशन ना लो एग्जाम में, आप एग्जाम पे फोकस करो, एग्जाम लिखने पे फोकस करो। ड्यूरिंग एक्सटेंडेड सिटिंग, क्योंकि आपको 3-3 घंटे बैठने हैं, उससे पहले ट्रैवल भी करना है, तो फिर कंफर्टेबल नहीं रहेगा, तो फिर आपका ध्यान उस तरफ जाएगा। क्या पता मैं बैठूं तो पैंट फट जाएगा वैसे वाला चीज। इसीलिए कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। Why should light clothes be modest and decent for CBSE एग्जाम्स। CBSE परीक्षाओं के लिए लाइट कपड़े मामूली और शालीन क्यों होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, आप जवाब दे दो। इसका पता है, ऑब्वियसली नहीं पता तो यहाँ देख लो। आर इंपॉर्टेंट बिकॉज योर क्लोथिंग शुड बी रेस्पेक्टफुल ऑफ द एग्जामिनेशन एनवायरमेंट। अवॉइड एनीथिंग टू रिवीलिंग, बहुत ज्यादा मतलब कटा कोटा नहीं होना चाहिए। फ्लैशी, जैसे मतलब बताया कि लाइट वाइट हो रहा हो, नियॉन कलर हो रहा हो वैसे। और डिस्ट्रैक्टिंग टू मेंटेन ए सीरियस एंड फोकस्ड एटमॉस्फेयर। तो अगर कोई कुछ ऐसे अलग तरीके से पहना है, बहुत रिवीलिंग पहना है, सबका अटेंशन उसकी तरफ जाएगा ना कि यार देखो वो क्या पहन के आया है, और बात करते करते उसका भी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, फोकस हट जाएगा। ओके, और स्कूल वालों के लिए यूनिफॉर्म है, प्राइवेट वालों के लिए कोई यूनिफॉर्म नहीं है। फिर चलिए ये फटाफट कवर करते हैं, एक आध क्वेश्चन और होगा। वाई सिंप्लिसिटी एम्फेसाइज्ड इन द लाइट क्लोथ्स ड्रेस कोड। ये दिया गया है ड्रेस कोड के लिए, मैंने इसीलिए बताया है। लाइट कपड़े ड्रेस कोड में सादगी पर क्यों जोर दिया गया है। ओके, सिंप्लिसिटी इज एम्फेसाइज्ड बिकॉज ओवरली इलैबोरेट और हेवीली लेयर्ड क्लोथिंग इज अननेसेसरी एंड इम्प्रैक्टिकल फॉर एन एग्जामिनेशन। ज्यादा आप लेयर पे लेयर पे लेयर पहन के जा रहे हो, अनटिल एंड अनलेस ज्यादा ठंड नहीं है तो फिर एक आध लेयर 2 लेयर तक आप पहन के जाओ, आराम से एग्जाम दे के आओ, और ज्यादा अटेंशन मत लो, डिस्ट्रैक्शन भी मत हो।
वेदर अप्रोप्रिएट, हाँ वेदर अप्रोप्रिएट में ये सवाल था कि सर हम जैकेट पहन के जा सकते हैं क्या, स्वेटर पहन के जा सकते हैं क्या? बिल्कुल पहन के जा सकते हैं, क्योंकि ठंड रहेगा तो फिर आप कैसे कवर करोगे? नॉर्मल शर्ट से या टी शर्ट से तो बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, तो फिर आप स्वेटर पहन के जा सकते हो, जैकेट पहन के जा सकते हो। हाँ, हो सकता है कि आपको जैकेट उतार के मांगे कि हाँ चेकिंग होगा, क्योंकि जैकेट के अंदर कोई फर्रे फंसा के ले जा रहा है, तो इसीलिए जैकेट का चेकिंग हो सकता है। आगे बात करते हैं लड़कियों के लिए। कैन यू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ सुइटेबल लाइट क्लोथ्स फॉर गर्ल्स एंड वुमेन फॉर सीबीएसई एग्जाम? सीबीएसई एग्जाम में लड़कियों के लिए, हिंदी में पढ़ लेता हूं, क्या आप सीबीएसई परीक्षाओं के लिए लड़कियों और महिलाओं के लिए उपयुक्त लाइट कपड़े के उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। पहले पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे हम फोटोज, मतलब जो कपड़े हैं। सुइटेबल एग्जाम्पल्स इंक्लूड सलवार कमीज या कुर्ती विथ पैंट्स और लेगिंग्स, टॉप या टी शर्ट विथ जीन्स और ट्राउजर्स, लाइट ड्रेसेस और स्कर्ट्स नी लेंथ, मतलब घुटने तक या घुटने से ज्यादा लंबा होना चाहिए। तो एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, सलवार कमीज आप देख पा रहे हो, या फिर कुर्ती विथ पैंट्स और लेगिंग्स, जो भी आपका सुटेबल रहेगा। ये जो फोटो में दिखा गया ना, इस तरह के अगर आपके पास कपड़े हैं सो दिस इज अलाउड, ये आप पहन के जा सकते हो। नेक्स्ट है टॉप्स या टी शर्ट विथ जीन्स और ट्राउजर्स, ये भी लड़कियों के लिए अलाउड है। टॉप मतलब जो नॉर्मल टी शर्ट जैसा होता है, टॉप होता है, वो टॉप पहन के फिर उसके साथ जीन्स या ट्राउजर पहन के भी आप जा सकते हो। नेक्स्ट है सिंपल ड्रेस और स्कर्ट्स, नी लेंथ या फिर नी लेंथ से भी लंबा रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा और चलेगा, अलाउड है। तो नॉर्मल सिंपल ड्रेस जो होते हैं ना, ऐसे मतलब कब बात करूं, 90s या 2000 अर्ली 2000 वैसे टाइप में, अभी भी होता होगा, मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट हाँ फोटो में जैसे दिया गया था वैसे मैंने आपको बताया। आगे बात करते हैं क्या अवॉइड करना चाहिए। अलाउड में तो आपको तरीके मैंने दिखा दिए, अवॉइड करने में 5 अलग अलग तरीके, मतलब टाइप्स ऑफ कपड़े हैं जो अवॉइड करना चाहिए। और बिल्कुल आप मत जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली आप डिस्ट्रैक्ट होगे, लोग आपको घूरेंगे, या फिर देख लो, आप कपड़े देखोगे तो समझ जाओगे। परीक्षा के लिए लाइट कपड़े चुनते समय लड़कियों और महिलाओं को किस प्रकार के कपड़े से बचना चाहिए, मतलब यू शुड अवॉइड। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अवॉइड वेरी शॉर्ट ड्रेसेस और स्कर्ट्स, बहुत छोटा कपड़ा, बहुत छोटे स्कर्ट्स अवॉइड करने चाहिए। टैंक टॉप्स, मतलब जो स्लीवलेस होता है या फिर बहुत थिन स्ट्रिप वाला होता है, वो टैंक टॉप्स। रिवीलिंग टॉप्स विथ लो नेक लाइंस और बेयर शोल्डर्स, बहुत ज़्यादा डीप नेक वगैरह होता है ना, वो अवॉइड करना चाहिए। वेरी टाइट फिटिंग क्लोथ्स एंड क्लोथ्स विद डिस्ट्रैक्टिंग स्लोगन्स और ग्राफिक्स, कुछ गलत से लिखा हो और स्लोगन लिखा हो, बहुत हाईलाइट हो रहा हो। अल्टीमेटली वही ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग आपको भी पता है, अल्टीमेटली यू गाइस आर वेरी स्मार्ट, आपको पता है कि क्या आप पहनोगे तो लोग आपको घूरेंगे नहीं, नॉर्मल आप कंसिडर करेगा। अभी जैसे मैं पहना हूं, आप लोग घूरोगे, कोई ऐसे जाऊंगा तो कोई घूरेगा थोड़ी, बट अगर यहाँ पे एक फटा होगा, जीन्स फटा होगा घुटने के पास, तो नजर जाएगा ना कि देखो यार सर ने क्या पहना है। दैट इज द पॉइंट। लड़कियों के लिए देखो, वेरी शॉर्ट ड्रेसेस और स्कर्ट्स, फोटो देख के आप समझ सकते हो ये बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें टैंक टॉप, जो मैं बात कर रहा था, स्लीवलेस या वेरी थिन स्ट्रिप वाला जो होता है, ये टैंक टॉप्स अवॉइड करना। रिवीलिंग टॉप्स विथ लो लेग नाइल्स या फिर बेयर शोल्डर, शोल्डर ही नहीं है यहाँ पे, सो वैसे टाइप के पार्टी फंक्शन में अच्छा लगता है, बट नॉट इन द एग्जामिनेशन सेटिंग। सोचो एग्जाम देने जाओगे कैसा लग रहा होगा। वेरी टाइट फिटिंग क्लोथ्स, बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग है, यू नो लाइक क्या ऑब्जेक्टिव, क्यों ऐसा मना किया जा रहा है और उससे क्या होगा। वेरी टाइट फिटिंग क्लोथ्स। फिर क्लोथ्स विद डिस्ट्रैक्टिंग स्लोगन, स्लोगन में कुछ लिखा हो, ब्रांड का नाम लिखा है चलेगा, बट स्लोगन लिखा हो कि तू तेरा देख मैं हर बार एग्जाम देता हूं, ऐसा टाइप का नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे मिडिल फिंगर वाला इमोजी या इमेज फिंगर का, तो वो नहीं होना चाहिए, बस आप लोग समझ गए। आगे बात करते हैं लड़कों के लिए। लड़कों के लिए कौन सा लाइट क्लोथ जो है वो कंसिडर करना चाहिए जो अलाउड है? तो टी शर्ट और शर्ट विथ ट्राउजर्स और जीन्स, कुर्ता पजामा फॉर ए ट्रेडिशनल एंड कंफर्टेबल ऑप्शन अगर है तो। टी शर्ट, हाँ नॉर्मल टी शर्ट, राउंड नेक, हाफ टी शर्ट होता है। फुल टी शर्ट भी आप पहनना चाहते हो तो फुल टी शर्ट भी पहन सकते हो, विथ जीन्स और ट्राउजर्स आप पहन के जा सकते हो। बाकी शर्ट पहन, तो मैंने अभी शर्ट पहना है, सो ये लाइट कलर तो नहीं है, बट लाइट क्लोथ्स, वहां पे कहीं पे कलर्ड नहीं मेंशन है। ब्लैक कलर का भी आप शर्ट पहन रहे हो, प्लेन है, कोई लोगो नहीं है, यू कैन वेयर द शर्ट एंड गो टू द एग्जाम, नोबडी विल कंप्लेन, ओके, विथ ट्राउजर्स और जीन्स, और किसी भी कलर का हो सकता है। लाइट कलर जनरली बोला जाता है कि हाँ लाइट, थोड़ा लाइट माहौल बनाएगा, आंखों पे
ऐसे अट्रैक्शन नहीं आएगा, डार्क होता है वो आता है, बट हाँ उसका कोई इशू नहीं है। लाइट क्लोथ्स का मीनिंग मैंने बता दिया। कुर्ता पजामा, दिस इज ट्रेडिशनल लुक, दिस ऑल्सो यू कैन फॉलो। लड़कों में मजेदार है, देखो क्या अवॉइड करना चाहिए, वही टैंक टॉप्स, कोई गंजी पहन के चला गया तो फिर वो अलाउड नहीं है। वही बोलते हैं ना, वेस्ट, इनर और लो कट। अभी देखो मैं बताऊंगा, फोटो में समझा देता हूँ। चलो, टैंक टॉप्स, यही इनर कोई पहन के चला गया तो, या फिर जिम करते हैं तो ऐसे कटा होता है, ये नहीं पहनना है आपको। मिनिमम हाफ स्लीव होना चाहिए, फुल स्लीव भी पहन सकते हो, शर्ट पहन के फोल्ड भी कर सकते हो जैसे मैंने करा हुआ है, दिस यू कैन डू। और आगे बात करते हैं, ये देखो शर्ट ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, बट अगर मैं ये शर्ट के 3 बटन खोल दूं तो फिर वो लो नेक हो जाएगा ना, लो कट शर्ट्स हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, कितना अजीब लगेगा कि अगर मैं 3 बटन खोल के घूम रहा हूँ, वो भी एग्जाम हॉल में। चलो मैं थाईलैंड गया था, बैंकॉक में, पटाया में बीच में घूम रहा था, वैसे यू विल फाइंड माई वीडियो ऑन इंस्टाग्राम, बट एग्जाम सेटिंग से सोचो कि ये अच्छा नहीं लगता है तो बटन लगा लेना तो सही हो जाएगा। बाकी ओवरली टाइट और रिप्ड जींस, रिप्ड जींस क्या होता है, घुटने फाड़ दिए जाते हैं, फायर्ड जींस जो बोलते हैं, सो ये नहीं होना चाहिए फटाफटा, तो आप इसको अवॉइड कर लेना। बाकी तो सही है, टी शर्ट वगैरह, शर्ट वगैरह आप पहन सकते हो। देखो इसने जो शर्ट पहना है या टी शर्ट पहना है, जो भी फुल हैंड का टी शर्ट पहना है इसने, तो ये अलाउड है, इसमें कोई इशू नहीं है। आगे अगर इसके लिए बात करें तो ये भी टी शर्ट पहना है, हाफ टी शर्ट, ये भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ है, जीन्स में है। ये लड़का पीछे भी बैठा है, देखो इसका भी जीन्स फटा हुआ है, इसका भी जीन्स फटा हुआ है, और ये तो चलो बैठने का तरीका गलत है, बट इसका भी जीन्स फटा हुआ है, तो रिप्ड जीन्स नहीं होना चाहिए। आगे क्या, क्लोज विथ, वही लड़कियों के लिए जो था डिस्ट्रैक्टिंग स्लोगन्स, वो नहीं होना चाहिए। और बाकी सब अलाउड है यार, कोई इशू नहीं है। बहुत आपके पास कपड़े होंगे, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फंक्शनलिटी रेदर देन फैशन। हाँ ये फैशन नहीं है, ये पढ़ाई का माहौल है, एग्जाम का माहौल है, तो आपको कोई फैशन शो नहीं किया जा रहा है, इसीलिए बताया गया है कि ऐसा आप फॉलो करो। तो यहाँ पे आपको सभी तरह के कपड़े मिल जाएंगे। लड़कियों का जो पहला रो है, ये वाला रो, ये कंप्लीटली अलाउड है। ये दूसरा वाला रो है, ये वाला अलाउड नहीं है पूरे कपड़े। और ये जो थर्ड रो है, लड़कों का पहला रो और एक्चुअल में देखा जाए तो थर्ड रो, ये वाला टोटली अलाउड है। और इसका जो लास्ट वाला रो है, ये वाला अलाउड नहीं है, आप यहाँ से भी देख लो। तो दीज आर द थिंग्स, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, सब कुछ आपको अभी क्लियर हो गया होगा। और कुछ डाउट होता है तो कमेंट में पूछना, बहुत डिटेल में बनाया, अभी तक किसी का भी वीडियो नहीं है, आप लोग भी सच में देख लियोगे कि ड्रेस कोड रिलेटेड इतना कोई एग्जाम्पल लेके समझा के, लाइट क्लोथ का एग्जाम्पल बता के क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, कल्चर एंड सब कुछ समझा दिया, और कोई डाउट नहीं रहेगा। सो ड्रेस कोड रिलेटेड और शायद कोई डाउट नहीं पूछेगा, फिर भी डाउट आते तो पूछ लेना भाई। फिर नेक्स्ट वीडियो बताना किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। माइंड मैप के लिए मैं देख रहा था बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, तो माइंड मैप मैं आपको सभी को भेजने वाला हूं, जो अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, ये सभी का मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, कहीं से मिलता है तो मैं डाउनलोड करके भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, जो भी मैं मटेरियल भेजूंगा मैं वही ग्रुप में भेजूंगा। यूट्यूब पे मैं आपको ऐसे भेज नहीं सकता, इंडिविजुअली आपको भेज नहीं सकता, बट अगर आप टेलीग्राम पे मुझे वो ग्रुप को ज्वाइन करते हो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करते हो, I can send you directly, you can download it. ओके, सो जाइए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यहाँ तक देख चुके तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।